एक दिन की बात है, श्याम सुंदर ग्वाल बालों को लेकर के गोचारण के लिए निकल गए, चले गए वृंदावन की तरफ। उस दिन कोई भी ग्वाल बाल अपने साथ कुछ जेमन के पदार्थ को भोग को लेके नहीं गए, कलेवा आदि लेके कोई नहीं गया। मध्याह्न की बेला आई, ग्वाल बालों को बहुत क्षुधा आई, भूख लगी, बहुत पीड़ित हो गए भूख प्यास से। बलराम और कृष्ण के पास आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, एषा वै बाधते क्षुतनः तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ। हे महाबाहो बलराम, हे कन्हैया, हे कृष्ण, लाला ये छुत माने भूख और प्यास मुझे बहुत पीड़ा दे रही, बड़ी भूख लगी है लाला, तो जो खावे को आज हम लेके ना आए घर से, कोई उपाय हो तो कर दे लाला। भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए और कहा, हे गोपों चिंता मत करो, कुछ दूरी पर अशोक वन है और वहाँ पर मथुरा के 24 विप्र देवतागण बड़ा ही सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में अनेकानेक प्रकार के पकवान बनते हैं, भोग बनते हैं। चले जाओ और उनके पास मांग लो, मिल जाएगा तुम्हें खाने का, तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी, चिंता मत करो। प्रभु की आज्ञा को सुन करके कुछ ग्वाल बाल मधुमंगल श्री दामा आदि ब्राह्मणों के पास गए जो यज्ञ में लगे हुए हैं, यज्ञशाला में जाकर के गोपों ने बड़े प्रेम से वहां पर जाकर के प्रार्थना किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः। हे पृथ्वी के देवताओं, हे विप्रदेवों, आप हमारी बात को सुने, हम कन्हैया की आज्ञा को सिरोधार्य करके आए हैं, हम सबको बड़ी भूख लगी है, भगवान भी भूखे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। लेकिन शुकाचार्य जी महाराज कहते, हे राजर्षि परीक्षित, सुनने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने, याज्ञिकों ने उन ग्वाल बालों की बात को अनसुनी कर दी। उत्तर देना तो दूर, उनकी तरफ एक बार देख करके बोले तक नहीं, कुछ सांत्वना भी नहीं दी। ठीक है बैठ जाओ, भी मैं यज्ञ में हूं, उठूंगा तो दूंगा, क्योंकि भले भूर मानी थे और इस कारण अहंकार के कारण उनकी मति दूषित थी। तुच्छ स्वर्ग की कामना से इंद्र का यज्ञ कर रहे थे और सकाम चित्त में कभी भगवान का प्रेम उदय नहीं होता है, इसलिए उन्होंने ग्वाल बालों के भगवान की कृपा को सुनते हुए भी निरादर कर दिया। बहुत देर तक बेचारे इंतजार किए, प्रतीक्षा किए ग्वाल बाल, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो बेचारे दुखी हुए, लज्जित हुए, अपमान हो गया और बेचारे एक तो भूख से पीड़ित थे, दुखी थे ऐसे भी, और अपमान हो गया तो और दुख हुआ और बेचारे मुख लटका करके वृंदावन की तरफ पहुँचे। कन्हैया दिव्य कदम पर बैठे हुए और अधर पर मुरली रख के बजा रहे हैं, श्यामम हिरण्य परधिम मनमाल्यवरः। कन्हैया ने देखा ग्वाल बाल आएंगे लेकिन सब उदास हैं, दुखी हैं। कहा बात है मधुमंगल श्री दामा, मन सुखा काहे को उदास हो, खावे को कुछ मिलो कि ना, कहा लेके आए हो। श्री दामा थोड़ा नाराज हो गए, कहा कन्हैया ले सिंगट्टा खाएगो, तू भी खाए ले। जिन धूर्तन के पास तेने भेजो ना, उन्होंने हमारी बात सुनीते हुए कुछ दिया नहीं, बोला नहीं, हम अब नहीं जाएंगे उनके पास में, बहुत अपमान किया उन लोगों ने। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहते हैं, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, कुछ दूरी पर कुटिया थी, यज्ञ स्थल से एक किनारे कुटिया में उन ब्राह्मणों की पत्नियां विद्यमान थी, वे वहां पर अनेक प्रकार के पकवान बना करके रखे हुए हैं। वे माताएं बड़ी उदार हैं, कृपामयी हैं, दयामयी हैं, तुम्हें उनके पास जाकर के मांग लेना चाहिए जब वो नहीं बोल रहे थे। क्या कन्हैया अब हम कैसे तुमसे कहें, हम क्या जाने कहाँ कौन देने वाला है, हम अपमान हुआ आप मनाए जाएंगे। कहा नहीं नहीं आप चिंता मत करो,
उनके पास जाने पर तुम्हारा निरादर नहीं होगा। ये बड़ी प्रेमी है, वात्सल्यमयी है। और ज्यों ही पुनः भगवान के कहने पर ग्वाल बाल यज्ञ स्थल के पास से होते हुए कुटिया के पास गए, जहाँ पर यज्ञ पत्नियां विद्यमान हैं, अनेक प्रकार के भोग सामग्री बना रही हैं, कुछ बनाई हुए रखी हुई हैं। जा करके प्रणाम किया, हे माताओं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कन्हैया दाऊ के साथ गोचारण में आए हैं, उन्होंने भेजा है, हम लोगों को भूख लगी भई है, कुछ खावे को हो तो व्यवस्था कर दो, दे दो। आहा, इतना सुनते ही तो यज्ञ पत्नियां निहाल हो गई, आनंद में डूब गई। कन्हैया ने, प्रभु ने मुझे याद किया, वे भूखे हैं। इतना सुन करके वे आनंद विभोर हो गई। ये बात तो निश्चित है कि माताओं का हृदय अत्यंत वात्सल्यमय होता है, दया करुणा इनमें ज़्यादा होती है। पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर ज़्यादा होता है। अत्यंत करुणामयी ये कि पत्नियां अपने अपने हाथ में अनेक प्रकार के पकवान लेकर के चली हैं। विशेषतया लिखा चिपतान्नम, दही चूड़ा लेकर के गई हैं। और आज भी जहाँ पर आप लोग वृंदावन गए हैं, पागल बाबा का मंदिर है ना, वहीं से एक रोड, जो नई रोड बन गई जमुना जी की तरफ, माट उधर राया की तरफ जाता है, पल्ली पार माट की तरफ, एकदम पास में ही जहाँ हेलीपैड आदि बना है, उसी के पास में भतरौड़ मंदिर है। अशोकवन की वो सीमा कहलाती है प्राचीन समय की। वहीं पर श्याम सुंदर एक ऊंचे टीले के ऊपर, कदम के ऊपर बैठे हुए हैं और अधर पर मुरली लेके वादन कर रहे हैं। श्यामा हिरण पर दिन वनमाल निवारह। जा करके यज्ञ पत्नियां श्याम सुंदर की रूप माधुरी देख करके आनंद विभोर हो गई हैं और जा करके बहुत ही सुंदर दही चूड़ा भात आदि खवायो है। या कहताई वह स्थान को नाम पड़ गयो है भतरौड़ मंदिर। भगवान ने वहाँ भात खाया, दही चूड़ा खाया, तो भतरौड़ मंदिर नाम पड़ गया। आज भी वहाँ बहुत दिव्य मंदिर है वहाँ पर। और वहाँ के ठाकुर जी बड़े ही सुंदर, बड़े ही दिव्य। हम तो वृंदावन जाते हैं तो दर्शन किए कई बार, आप लोग जाकर के दर्शन करना। उसी के पास में कुछ ही दूरी पर अक्रूर बिहारी सरकार भी विराजमान है। अक्रूर जी को जहाँ पर भगवान ने मथुरा जाते समय दिव्य दर्शन दिया था, कल कथा आएगी आपको। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। अब कहा, हे देवियों, अब अपने अपने पतियों के पास चली जाओ। वे विवल हो गई, रुदन करने लगी, आंखों से अश्रु आए गए, हाथ जोड़ करके कहते, हे भगवान, अब ऐसा आप मत कहो निष्ठुर वचन। हमने अपने पतियों का निरादर करके आपके चरण शरण में आई हैं। अब वे हमें गृहणन तीनों न पतया, वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरी जिस पर कृपा हो जाती है उसका निरादर कौन करेगा। इस प्रकार से भगवान के कहने पर यज्ञ पत्नियां चली हैं। देवियों, यदि आप सब नहीं जाओगी तो धर्म का यज्ञ का कार्य कर रहे हैं ब्राह्मण देवतागण, उनकी पूर्ति कैसे होगी। अतः आप हमारे कहने से जाओ। भगवद आज्ञा को श्रोधार्य करके यज्ञ पत्नियां गई हैं। और ज्यों ही मार्ग में मुदित होते हुए श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए आपस में ब्राह्मणी यहाँ चल रही हैं, जा रही हैं। तब तक याज्ञिक ब्राह्मण गण चौबेगण यज्ञशाला करके सायंकाल की बेला में बाहर निकले यज्ञ स्थल से। एकाएक देखा कि हमारी पत्नियां मुदित होती हुई मुस्कुराती हुई आ रही हैं। अब इनको होश आया, भगवान की माया ने अपना प्रभाव खींचा। अरे, हम लोग जब यज्ञ कर रहे थे उस समय कुछ ग्वाल बाल आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ भोजन मंगवाए हैं, प्रसाद चाहते हैं। धिक्कारने लगे अपने आप को। धिक जन्म स्त्रिविद विद्याम, धिक कुलम नो बहुज्ञताम, धीर क्रियम नो क्रिया धोक्षय है विमुखा ये तो धोक्षजे। धिक्कार है मेरे वेद ज्ञान को, मेरे कुल को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। भगवान से विमुख रहे। भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, लेकिन शासन चलता है। महाराज कंस जानेंगे तो मृत्यु दंड दे देंगे। इस भय के कारण कंसाद भीता न चाचलन। कुछ दूरी पर श्री कृष्ण वृंदावन में है, लेकिन कंस के भय के कारण वे ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं हुई कि जा करके मिल आए, क्षमा प्रार्थना आदि कराएं। लेकिन ज्यों ही यज्ञ पत्नियों के रूप माधुरी खुशी को देखा, कहा, आहा, मैं धन्य हूँ,
भले ही मैं अपने लिए नहीं धन्य हूँ, लेकिन मैं इसलिए धन्य हूँ कि सामनस्तादृशे स्त्रियः, हमें इतनी भक्तमयी पत्नी मिल गई हैं, इसलिए हम धन्य हो गए हैं। भगवान की कृपा इन पर हो गई है। जब ये मुक्त होंगी तो मैं भी इनके पल्लों को पकड़ करके वैकुंठ धाम चला जाऊंगा। पाठक जी भी पाठक जी की तरफ देखे लगे, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है।